हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट फर्स्ट से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ डिड द ड्रामा डेवलप, यानी ड्रामा किस प्रकार डेवलप हुआ था इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड में। लेट्स सी द आंसर। मिडिल इंग्लिश पीरियड इंट्रोड्यूस्ड मिराकल एंड मोरलिटी प्लेज इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड ने अंग्रेजी साहित्य में मिराकल और मोरलिटी प्ले की शुरुआत की थी, यानी चमत्कार और नैतिक नाटकों की शुरुआत की थी। द प्ले हैव रिलीजियस सब्जेक्ट, ये जो प्ले होते थे वो रिलीजियस सब्जेक्ट्स रखा करते थे, यानी धार्मिक विषयों को रखा करते थे। थीम्स कहानियों को रखते थे एंड कैरेक्टर्स और पात्रों को भी रखते थे। बोथ द प्ले, यानी ये दोनों प्ले मिराकल और मोरलिटी प्ले, इंटेंड टू टीच, इनका इरादा टू टीच शिक्षा देना था, गुडनेस अच्छाई की शिक्षा देना था, टू द पीपल लोगों को। इन कंपैरिजन टू मिराकल प्लेज के कंपैरिजन में, यानी इसकी तुलना में, मोरलिटी प्लेज आर लॉन्ग, जो मोरलिटी प्लेज होते थे वो लॉन्ग होते थे, लंबे होते थे। एंड हैव इंटरल्यूड्स, और इंटरल्यूड्स रखते थे। इंटरल्यूड्स का मतलब होता अंतराल या ब्रेक। फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, इन द मिडिल, यानी मध्य में। हेडिंग नंबर फर्स्ट है मिराकल एंड मिस्ट्री प्ले। द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मिराकल और मिस्ट्री प्लेज वर द मिराकल्स परफॉर्म्ड बाई द सेंट्स, यानी मिराकल और मिस्ट्री प्ले की जो सब्जेक्ट मैटर थी, यानी जो विषय वस्तु थी, वो सेंट्स संतों के द्वारा किए गए चमत्कार हुआ करते थे। द स्टोरीज वर मेनली फ्रॉम द बाइबल, और इनकी जो कहानियाँ थीं वो बाइबल से ली जाती थी। मिराकल प्लेज ऑल्सो नोन एज सेंट प्ले, मिराकल प्लेज को नोन मतलब जाना जाता था, सेंट प्लेज के नाम से जाना जाता था, यानी संत के नाटकों के नाम से जाना जाता था। वर प्रेजेंटेड एट ईस्टर, जो ईस्टर के समय प्रेजेंट किए गए थे। ईस्टर यानी क्रिश्चियन का एक फेस्टिवल होता है ईस्टर, उस समय इनको प्रेजेंट किया जाता था। एंड ऑन अदर होली डेज, या कुछ दूसरे होली डेज मतलब पवित्र दिनों में इनको प्रेजेंट किया जाता था। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों के दौरान, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग ऐसे थे, कुड रीड द बाइबल, जो बाइबल को पढ़ सकते थे। विच वॉज रिटन इन लैटिन, क्योंकि वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। सो इस प्रकार द क्लर्जी मैन मैनेज्ड दीज टाइप्स ऑफ प्लेज, जो पादरी थे, जो क्लर्जी मैन थे, इस प्रकार के प्ले को मैनेज करने का काम किया करते थे। टू टीच, सिखाने के लिए। एंड एक्सप्लेन ट्रुथ ऑफ रिलीजन, और धर्म की सच्चाई को एक्सप्लेन किया करते थे। टू द इग्नोरेंट पीजेंट, इग्नोरेंट पीजेंट्स के लिए, यानी अज्ञानियों के लिए। दीज प्लेज वर परफॉर्म्ड इन ए स्टेज, इस प्रकार के प्ले को एक स्टेज मतलब मंच में परफॉर्म्ड किया जाता था। दैट कुड बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव किया करते थे। दीज प्लेज वर इन 4 मेन ग्रुप्स, इन प्ले के यानी इन नाटकों के 4 प्रमुख ग्रुप्स हुआ करते थे। वेयर दे वर एक्टेड, जहाँ पर वो एक्टेड अभिनय किया करते थे। जैसे वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? चेस्टर, कन्वेंट्री, यॉर्क एंड वेकफील्ड। ऑफन सेवरल प्लेज मिराकल प्लेज वर परफॉर्म्ड, कई प्रकार के जो मिराकल प्लेस थे उनको परफॉर्म्ड किया गया था। एट द सेम टाइम,
एक ही समय में इन डिफरेंट प्लेसेस यानी अलग अलग स्थानों में। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिराकिल प्लेज इज नोआह फ्लड। मिराकिल प्लेज का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो नोआह फ्लड है। दो हालांकि मिराकिल प्लेज वर रिलीजियस, जो मिराकिल प्लेज होते थे वो रिलीजियस हुआ करते थे यानी धार्मिक हुआ करते थे। यूज्ड टू एंटरटेन डिफरेंट सिचुएशंस एंड परफॉर्मेंस बाय द नेचुरल कैरेक्टर्स इन दैम। लेकिन उनमें प्राकृतिक पात्रों के द्वारा विभिन्न सिचुएशंस मतलब स्थितियों और प्रदर्शनों का मनोरंजन किया जाता था। हेडिंग नंबर 2 है मोरलिटी प्लेज। मोरलिटी प्लेज आर डिफरेंट। जो मोरलिटी प्ले हुआ करते थे वो डिफरेंट, भिन्न हुआ करते थे, अलग हुआ करते थे फ्रॉम मिराकिल प्लेज, मिराकिल प्लेज से। रिगार्डिंग द कैरेक्टर, पात्रों के संबंध में। रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंध में। द सब्जेक्ट मैटर आर ऑलमोस्ट सिमिलियर। इनकी जो विषय वस्तु हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट सिमिलियर हुआ करती थी, लगभग एक जैसी होती थी। इन बोथ द टाइप्स, दोनों प्रकारों में, यानी दोनों प्रकारों से मतलब मिराकिल और मोरलिटी प्लेज से। बट द करेक्टर्स इन द मोरलिटी प्लेज, लेकिन मोरलिटी प्लेज के जो करेक्टर्स होते थे, जो पात्र होते थे, आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वो मानव नहीं होते थे। वेदर दे आर द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज ऑफ वर्च्यू एंड वाइस, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज यानी अमूर्त गुणों के वर्च्यू और वाइस हैं। लाइक रिवेंज, जैसे कि रिवेंज, ग्रीड, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, प्राइड, एनवी, होप, चैरिटी, सिन, इटीसी। दीज प्लेज बिकेम पॉपुलर, ये जो प्ले हैं दीज प्लेज बिकेम पॉपुलर इन द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। ये जो प्ले हैं 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। दीज प्लेज वर डिजाइंड, इन प्ले को डिजाइन किया गया था टू इंस्ट्रक्ट, शिक्षा देने के लिए। और किस प्रकार की शिक्षा देने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया था? मोरल ट्रुथ यानी नैतिक सच्चाई की शिक्षा देने की बात हो रही है। टू पीपल, लोगों को। इन द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ, जीवन के क्रिश्चियन तरीके से। देयर जर्नल थीम, उनकी जो जर्नल थीम है, इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, वो संघर्ष की है। बिटवीन, जो संघर्ष है वो दो लोगों के बीच में दिखाया गया। गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई के बीच में दिखाया गया। इन द ह्यूमन सोल, मानव की आत्मा में। However, the play always ends with the saving of soul and the triumph of good evil, यानी नाटक हमेशा सेविंग ऑफ द सोल, आत्मा की रक्षा, और बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ समाप्त होता है। द बेस्ट नोन ऑफ मोरलिटी प्लेज इज एवरीमैन, जो सबसे अच्छा मोरलिटी प्ले है उसका नाम एवरीमैन है। विच प्रोबेबली वॉज डिराइव्ड फ्रॉम डच सोर्सेज, संभवतः इसको डच सोर्स से डिराइव्ड किया गया, लिया गया है। इन द प्ले, नाटक में, द प्रोटागोनिस्ट, जो प्रमुख आदमी होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, लर्न्स दैट, वो सिखाता है कि एवरी मटेरियल, की जो प्रत्येक मटेरियल है, जो प्रत्येक पदार्थ है, ही हैज गेंड इन लाइफ, जो उसने जीवन में गेंड मतलब प्राप्त किया था, डिजर्ट्स हिम, उसे अब त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। एज ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, जैसे ही वो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, इनटू द वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी में। व्हेन डेथ कॉल्स हिम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि जो मौत होती है कॉल्स हिम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, उन्हें संसार से अवे, दूर ले जाती है। ऑल द करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर्स हैं, लाइक ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड प्राइड, लीव हिम, उनको छोड़ देते हैं। एक्सेप्ट द गुड डीड्स, केवल अच्छे कार्यों के सिवाय। हेडिंग नंबर 3, इंटरल्यूड्स।
Interludes were short plays that provide comic relief in between the acts of long morality plays or in the middle meals. शॉर्ट प्ले जो लंबे नैतिकता नाटकों के बीच या भोजन के बीच, मील्स मतलब भोजन के बीच में कॉमिक रिलीफ हास्यपूर्ण राहत प्रदान करते हैं। दे वर इंटेंडेड टू कॉज लाफ्टर एमोंग द ऑडियंस। उनका उद्देश्य दर्शकों के बीच हंसी पैदा करना होता था। दे वर शॉर्ट प्लेज, वो शॉर्ट प्लेज हुआ करते थे ओनली विद 2 और 3 एक्टर, 2 या 3 अभिनेताओं के साथ। दैट वुड एक्साइट द ऑडियंस, जो ऑडियंस मतलब दर्शकों को एक्साइट उत्साहित किया करती थी। एंड रिमूव द बोर्डम, और बोरियत को रिमूव दूर करने का काम करते थे। दे वर नॉट एक्टेड इन चर्च, वो चर्च में अभिनय नहीं किया करते थे, बट कॉलेजेस, गार्डन्स एंड पार्टीज, लेकिन जो अभिनय वो लोग किया करते थे वो कॉलेजेस में, गार्डन्स और पार्टीज वगैरह में अभिनय करने का काम किया करते थे। द 4 Ps एंड द प्ले ऑफ द वेदर वर द पॉपुलर इंटरल्यूड्स, ये दोनों प्रसिद्ध इंटरल्यूड्स हैं। रिटन बाई जॉन हेवुड, जिसे जॉन हेवुड के द्वारा लिखा गया था ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान लिखा गया था। तो दोस्तों ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।